आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 17वें नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरुका से मुलाकात की और मुख्तलिफ अहम अमूर पर इजहार ख्याल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। इलाकाई सालमियत पर किसी भी किस्म की बराह रास्त या बिलवास्ता खिलाफ वर्जी का मजबूत और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। बलूचिस्तान बासलाहियत मुहिब वतन और पुरअज़म अवाम की सरज़मीन है। बलूचिस्तान की बेपनाह मुआशी सलाहियत को अवाम की बेहतरी के लिए बरोए कार लाना वक्त की ज़रूरत है। नौजवान बलूचिस्तान की पायदार तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, बशर्त ये कि वो ज़ाती या सियासी मफादात से बालातर होकर सूबे की खुशहाली के लिए काम करें। भारत की हिमायत याफ्ता अनासिर फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान मनफी प्रोपेगेंडा के जरिए अवाम दुश्मन और तरक्की मुखालिफ एजेंडा फैला रहे हैं। दूसरी जानिब कतर के दारुल हुकूमत दोहा में पाक अफगान अमन मुआहदे के बाद सबसे बड़ी पेशरफ्त के तहत चमन के मुकाम पर पाक अफगान सरहद को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की खाली गाड़ियों और ट्रक्स को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त मिल गई है। अफगान ड्राइवर्स के लिए पासपोर्ट और वीज़ा लाजमी करार दे दिया गया है। पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेजे जाने वाले मुहाजिरीन को भी सरहद पार भेजा जा रहा है। आज पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द अफगानिस्तान पहुंचा, जहां दोनों ममालिक के माबैन सरहदी अमूर और दो तरफा तजारत समेत अहम अमूर पर मुशावरत की जाएगी। इस वफ्द के दौरे अफगानिस्तान के बाद दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात मामूल पर आने की तवक्को की जा रही है। इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तवक्को है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुआहदे से अमन आएगा। लेट्स वॉच हिम। देखते हैं कि काबिल में हुक्मरान है इस वक्त वो कितनी पासदारी करते हैं। उम्मीद है कि पायदार हम जो है इस इलाके में लाने का सबब बनेगा, लेकिन अभी आने वाले दिनों में क्योंकि इसके खद खाल जो है इस माहदे के वो तय पाने हैं इस्तांबुल के अंदर, वो जब मैकेनिज्म इन प्लेस हो जाता है उसका, तो उसके बाद इसकी जो ऑब्जर्वेंस है इसका पासदारी जो है वो ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, हम देखनी पड़ेगी कि अल्लाह करे उसकी वायलेशंस ना हो। ये किसी पायदार अमन की जो है बुनियाद। पाकिस्तान का दबाव आखिरकार काम कर गया। अफगान हुकूमत ने फाइनली खुद अब TTP की अफगान सरजमीन पर मौजूदगी को तस्लीम कर लिया है। इस हवाले से अफगान वज़ारत दाखिला के नायब वज़ीर मुल्ला मोहम्मद नबी ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने इल्ज़ाम दूसरी हुकूमत पर डालने की कोशिश की है, लेकिन जो बात मानी है वो आपके सामने। लेट्स वॉच दैट। जनरल ज़ाहिद महमूद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि सीज़ फायर के लिए कोई वक्त नहीं मुकर्रर किया गया है, जब तक मुआहदे की पाबंदी रहेगी सीज़ फायर कायम रहेगा। क्या हमने बॉल अफगानिस्तान के कोर्ट में डाल दी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फरिया, बात इस तरह है कि ये समझने की जरूरत है कि देयर आर स्टेक्स फॉर बोथ द कंट्रीज। अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो समझ रहे थे कि वन वे ट्रैफिक है, कि सिर्फ पाकिस्तान की स्टेक्स हैं, पाकिस्तान की के लिए कॉस्ट है, कॉस्ट और स्टेक्स दोनों वन वे है। इट इज़ नॉट लाइक दैट जी। आई थिंक नाउ तालिबान जो सेटअप है इन काबुल, उनके लिए जब तक आपने ये जो न्यू नॉर्मल तोड़ा है ना जी, जब आपने वंस यू हैव रीच्ड काबुल और कंधार में और इस तरह, तो उस वक्त आपने एक वो ब्रेक किया है जो पहले ब्रेक नहीं कर सके थे, एक बैरियर ब्रेक किया है कि जी पाकिस्तान विल परसू। अब इस वक्त का जो पाकिस्तान है ये रिलेंटलेस है और डिसाइसिव है, और डिसीजन यही हुआ है कि वी विल परसू, चाहे वो अफगानिस्तान का कॉन्टेक्स्ट है, चाहे इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है, एंड फॉर दैट मैटर कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो, क्योंकि अब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनते जा रहे हैं जी। एक तो था ना इलीगल स्पेक्ट्रम तक इनका काम महदूद हो या कोई रीजन के बीच में। अब इनके ऑब्जेक्टिव्स टोटल इंडिया के साथ कोलैबोरेशन के बाद इम्प्लोजन ऑफ पाकिस्तान है, व्हिच वी कांट अफोर्ड। तो पाकिस्तान इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक, या हमारे जो पावर के सेंटर्स हैं या जो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं, बंदा एक मुल्क क्रिएट इसलिए करता है कि वो नेशनल पॉलिसी को परसू करते हुए नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, और पाकिस्तान मिलिट्री हैज एस्टेब्लिश्ड दिस फैक्ट। आज भी जो फील्ड मार्शल साहब ने खिताब किया बलूचिस्तान के बारे में, आपको याद होगा एक ओवरसीज से खिताब किया था फील्ड मार्शल ने, तब भी वज़ आर्मी चीफ जनरल थे उस वक्त, इन्होंने खिताब किया तो बड़ा क्लियर मैसेज भेजा था टू इंडिया एंड टू अफगानिस्तान एंड नॉन स्टेट एक्टर्स
तमाम को एक बड़ा क्लियर, चाहे बलोचिस्तान में हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो। फिर इंडिया ने फिर टेस्ट किया, पाकिस्तान का रिजॉल्व टेस्ट किया, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स डिफाइंस टेस्ट की, और उसका उसने खमियाजा भुगत लिया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शक्ल में। अफगानिस्तान ने समझा कि शायद हम जो मर्जी करते रहेंगे, फ्री हैंड दे देंगे और अपने आप को अलग कर लेंगे, क्योंकि जो पिछली भी 2021 में भी जो टॉक्स हुई थी तालिबान की और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो भी अफगान के जो तालिबान थे इन्होंने उनको बिठा के और फिर बरियो जिम्मा हो गया जी, अब आपको हमने बिठाना था, आप बैठ के बातचीत कर ले, बाकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। भाई वो आपकी सरजमीन पे दैर, एक्चुअली उस वक्त भी हमें ये जिम्मेदारी अफगानिस्तान तालिबान पे डालनी चाहिए थी। टॉक्स अब भी अफगानिस्तान तालिबान से करनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अगर ये लोग वहां पे गए हुए हैं तो एक तो ये गैर मुल्की हैं वहां पे, अगर वो मान रहे हैं चाहे डिस्प्लेस्ड है या टेररिस्ट है, दे आर नॉट, वो मान रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है। अच्छा अगर डिस्प्लेस्ड है तो फिर भी हमें दे दें, स्टेट ऑफ पाकिस्तान उनसे माफी मांग लेगी और उनको जो पाकिस्तान का कानून और आइन है उसके मुताबिक जिधर जिधर से वो बिलोंग करते हैं, अगर घरों में उन्होंने जाना हो तो घरों में चले जाएंगे, जेलों में जाना हो तो जेलों में चले जाएंगे, फांसी के तख्ते पे जाना हो तो। कि टीटीपी का एलिमेंट या वो लोग जो पाकिस्तानी हैं मगर इस टेररिस्ट एलिमेंट में शामिल हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। जी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं फरिया, कि देखें ना अफगानिस्तान ने स्टांस लिया कि ये तो जी डिस्प्लेस्ड पीपल है, जो शुरू में उन्होंने, अभी तो वो मान रहे हैं कि उनका वजूद, 21वीं सदी है ना फरिया, 21वीं सदी में यू कांट मेक फूल ऑल पीपल ऑल द टाइम ना, आप लोग बेवकूफ नहीं बना सकते। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, टीटीपी वहां पे मौजूद है, आपने खुद कन्फेस किया वहां पे लीडर्स हैं, मतलब आप ये बच्चों वाली बात तो थोड़ी है कि नहीं जी हमारे घर में तो आपकी बॉल नहीं आई, कोई क्रिकेट थोड़ी हो रही है कि बॉल आपकी चली गई, आपने बॉल रख लिया और आप कह रहे जी मैं बॉल वापस नहीं करूंगा क्योंकि हमारे घर में तो नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। सो बट क्या हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि फितरतुल ख्वारिज और फितरतुल हिंदुस्तान पर कंट्रोल है तालिबान का? हम जानते हैं कि इंडियन एलिमेंट भी है यहाँ पर, और ऐसा भी नहीं है कि उनको, जैसा आपने कहा कि आज ही पता चला है कि ये हैं, दे न्यू इट, उनको शुरू से पता था, उन्होंने उसको शुरू से इस्तेमाल किया है। अब डेटरेंस क्या है एग्जैक्टली उनके लिए? मैं अफसोस से कहूंगा फरिया कि न सिर्फ मालूम है बट दे आर कोलैबोरेटिंग जी। इकोनॉमिक्स इतनी बड़ी हो गई टेररिज्म की कि हमें भी पहले होता था और हम उम्मीद करते थे कि अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि इनका कंट्रोल नहीं है या ये सिंसियर है। कम से कम व्हाट दे हैव डन, तालिबान ने किया क्या फरिया? उन्होंने वेपनाइज किस चीज को किया? ट्रस्ट को। वंस यू वेपनाइज द ट्रस्ट द फॉल इज हार्डेस्ट। ये याद रखिए, पाकिस्तान अब वो कहते हैं ब्रूज्ड है उस फॉल से जो ट्रस्ट ब्रेक करके अफगानिस्तान। मुल्ला उमर की एक स्पीच कोट की, मेरे ख्याल में इरफान सिद्दीकी साहब ने भी आज उसी के बारे में लिखा है। वो एक 2000 में वो कहा करते थे कि 2005 या 6 सॉरी 1995 में, सॉरी जी 95 में उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे हमला हो गया तो मैं अफगानियों को कहूंगा कि वो पाकिस्तान को पहले बचाएं। पाकिस्तान का जो एहसान है हम हमारी 7 नस्लें नहीं भूलेंगी जो पाकिस्तान ने हमारी। ये मुल्ला उमर के, और अब मुल्ला याकूब 7 नस्लें तो दूर की बात, उनकी अगली नस्ल हमारे साथ क्या कर रही है। दैट इज व्हाट दैट ट्रस्ट व्हिच आई एम सेइंग कि उन्होंने वेपनाइज करके पाकिस्तान का ब्रेक किया है। इसलिए तो आज पूरा पाकिस्तान देखे ना कॉन्शियस ऑप्टिमिज्म है अबाउट दिस सीज फायर आल्सो। को उन्हें पता है कि यार नेचर ही नहीं है इनकी नेचर में नहीं है, अनफॉर्चुनेट बट दिस इज व्हाट इट इज। और ये चंद टोला जो है चंद लोगों का, ये अब पूरे अफगानिस्तान की एक जो है ना उसकी इमेज को इन्होंने तशख्खुस को तबाह कर दिया। देयर आर गुड पीपल इन अफगानिस्तान आल्सो जो अंडरस्टैंड करते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम जो छेड़खानी कर रहे हैं ये एक्चुअली हम अपनी कब्र खोद रहे हैं, अपने आप को वी आर पुटिंग आवरसेल्फ इनटू डीपर होल, डीप करते जा रहे हैं। इंडिया ने तो कल हमें किक मार के चले जाना, कमीलियन स्टेट है वो, तो आज उसको कहीं से चीज मिलेगी, उनका तो करेक्टर है। इंडिया का अपना न्यू दिल्ली का मुसलमान तो उनके हाथों सेव नहीं है, तो आपका क्या ख्याल है कि काबुल का मुसलमान और कंधार का उनसे सेव होगा? वहां वो वक्फ बिल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो ये आई थिंक देयर इज द स्ट्रेटेजिक माइंड, और अच्छा जो माइंड है अफगानिस्तान में, अंदर भी प्रेशर बिल्ट हो रहे हैं। और आप देखिएगा कि इनकी फैक्शंस अभी मुल्ला याकूब जो है वो अखुंज़ादा, उनकी जो लीडरशिप के क्राइसिस है उसमें पड़ रहे हैं, अपने आप को वो डिफरेंट डायरेक्शंस ले रहे हैं। और भी पॉलिटिकल रिलीजियस पॉलिटिकल फोर्सेस हैं विद इन अफगानिस्तान जो स्ट्रेस फील कर रही है कि ये जो काबुल है, काबुल इज नॉट एडमिनिस्ट्रिंग काबुल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। तो वो उनको अंदर से भी प्रेशर आ रहे हैं।